हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। तो जैसा कि आप फिज़िक्स के कुछ पहले चैप्टर के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको पढ़ा चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इमेज फॉर्मेशन। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम आज वाले लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम, है ना। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे रे डायग्राम, किरण आरेख बताएंगे। अवतल दर्पण का या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण क्लियर है। इसको हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए, जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम उनको पहले ही बता देना चाह रहे हैं कि आज की वीडियो देखने से पहले आप एक बार कल की वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था, जो आपको शायद ही कहीं मिले। तो इस तरीके से हमने बताया था कि डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट इमेज बनता है, या इमेज कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो इसकी सारी पोजीशंस हमने कल बता दी थी, और वो शॉर्टकट में आज को बताया था, और इसी का हम आपको आज बताने जा रहे हैं किरण आरेख, जिसको आप कहते हो रे डायग्राम। तो पहली पोजीशन क्या बताई थी कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। क्लियर है। अनंत का ये सिंबल होता है, इंग्लिश में कहते हो इनफाइनाइट। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, इनफाइनाइट, है ना। तो देखिए, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा कि ये मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है, जिसको कहोगे कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हो गया फोकस, और फोकर का जस्ट डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि एक जो पैरेलल रे आती हैं, जो समांतर किरणें आती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से। क्लियर है। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपको हमने बताया थे कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से। मीन्स जो लाइट रे कहाँ से आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे कहाँ आ रही, पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराने के पश्चात कहाँ से जाएंगी, फोकस से। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इस पर क्या लगा दिया है, पॉलिश लगा दिया है, ये इसका पोल कहलाएगा। तो देखिए, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पे। तो इसका हमने आपको बताया था कि इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और एकदम पॉइंट के आकार का बनेगा। डिमिस्ड कह सकते हो, जिसको आप बहुत छोटा कहोगे। तो इमेज इसका क्या बना है, वास्तविक उल्टा। क्लियर। और इसकी साइज़ क्या है, कह सकते हो एकदम पॉइंट के आकार का, है ना, मीन्स वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है। इसका हमने कल आपको बनाया था, एक शॉर्ट टाइप में डायग्राम बना के इसको हमने बताया था आपको। फिर बता रहे हैं कि आज की वीडियो देखने से पहले कल की वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ एफ था, यहाँ सी था, डिफरेंट पोजीशन के लिए इस तरीके से हमने 6 पोजीशन बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज फोकस और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, और अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा। इस तरीके से हमने कल आपको बताया था। तो पहला हमने देखो यहाँ पर बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखिए, सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कल वाली। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स रियल में वास्तव में काट रही हैं, इसलिए इसका इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एकदम पॉइंट के आकार का होगा। क्लियर है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका इमेज कहाँ बनता है,
फोकस पर बनता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु से बहुत छोटा होता है। पोजीशन नंबर 2, ठीक है। दूसरी पोजीशन क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे लाते जाएंगे। मान लीजिए मिरर था, पहले हमने अनंत पर रखा था, फिर उससे थोड़ा सा आगे लाएंगे, तो इसको कहते हो अनंत व सी के बीच में, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, जिसको कहते हो अनंत व सी के बीच। सी का मतलब वक्रता केंद्र से है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया एक मिरर मान लेते हैं। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल होगा, ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बार बार देखिए हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि जितना पोल से सेंटर फोकस की डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी। दूसरा पोजीशन क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए? बियॉन्ड द सी। कह सकते हो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, अनंत व सी के बीच, या इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं सी के पीछे। सी के पीछे ऐसा भी बोल सकते हो, बियॉन्ड द सी। तो इसका रे डायग्राम कहाँ बनेगा? तो अब देखिए हमने कहा कि अगर सी और अनंत के बीच में बना है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में। तो देखिए इसको हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ओ डैश। यहाँ से जो लाइट रे आई हैं इसके पैरेलल आई हैं, इससे टकराने के पश्चात कहाँ से गई हैं? फोकस से। ये रूल नंबर 1 था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से। अब आपको पता है कि जो दूसरी प्रकाश किरण होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो मिरर से टकराने के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है। यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? आई पर, और प्रिंसिपल एक्सिस से इस पर डाला गया लंब क्या है? आई डैश है। अब आप डायग्राम को देखिए। हमने कहा ये मान लिया हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखी है ओ डैश। तो पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाएगी? फोकस से। और जो दूसरी प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से आती है, दर्पण के बिंदु बी से टकराने के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यह दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? सी व एफ के बीच में। क्लियर है। इसका इमेज कहाँ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अतः इसका इमेज क्या है? पहली बात तो रियल है, क्योंकि वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे बन रहा है। क्लियर है। और वस्तु से क्या है? छोटा है, ठीक है, वस्तु से छोटा है। तो आपको सारी चीज़ें कि देखो क्लियर हो रही है। यहाँ पर जो हमने आपको बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट को सी और अनंत के बीच में रख दिया जाए, मीन सी के पीछे रख दिया जाए, तो इमेज जो सी और एफ के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। क्लियर है। देखिए किसी को कोई दिक्कत आती है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं और सबके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। पोजीशन नंबर 3 कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए? सी पर रख दिया जाए। ये मान लेते हैं हमने ले लिया एफ, जस्ट इसका डबल सी, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं तो आपको पता है कि हमने क्या बताया था कि एक पोजीशन ऐसी होगी कि जब आपकी हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होंगी? एकदम बराबर होंगी। वो पोजीशन कौन सी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हो गया सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है और यहीं पर ऑब्जेक्ट रखी है ओ डैश। क्लियर है। इसका नाम दे दिया सी और ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम ओ डैश। अब ये देखिए, ये इसको हमने पॉलिश कर दिया। वह प्रकाश किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है, दर्पण के बिंदु ए से टकराने के पश्चात फोकस से चली जाएगी
मीन्स जो पैरेलल आई है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, और दूसरी जो फोकस से आई है वो रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल चली जाएगी। तो आपने देखा कि यह दोनों एक दूसरे जो रिफ्लेक्टेड रहे हैं, परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, आई पर, और सी से यहाँ पर डाला, प्रिंसिपल एक्सिस से डाला गया लम्ब क्या है, आई डैश। तो आप डायग्राम से देखिए और आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पर यहाँ पर सी भी है, ओ भी है, आई डैश भी है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, रियल और इन्वर्टेड होगा। देखिए ये पॉइंट तो अभी सब में लगनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या होगा, इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। जो इमेज होगा वो रियल, इन्वर्टेड और इक्वल होगा, मीन्स वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियोस को देखिए। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। हमने फिर कहा कि अगर आज जो नया हमसे जुड़ा है तो आज की वीडियो देखने से पहले आप कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप कल की वीडियो देखते हैं तो आपको ये आज वाला जो वीडियो है ये आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए, पोजीशन नंबर 4, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, मीन्स वक्रता केंद्र व सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर व फोकस के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक रे डायग्राम बनाते हैं। ये मान लिया हमारे पास क्या है, एक मिरर है, इसका पोल P है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से इसका नाम दे दिया F और ये नाम दे दिया C। ठीक, यहाँ पर क्या था कि इमेज कैसा था, इक्वल हो गया था। अब हमने कहा C से जैसे ही आओगे, यहाँ पर आ गए, मान लिया ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, देखिए ये हो गई ऑब्जेक्ट ओ डैश। यहाँ से जो पैरेलल प्रकाश किरण आएगी दर्पण से टकराएगी, इसको पॉलिश कर देना है। जो पैरेलल आई है मिरर से टकराएगी और फोकस से चली जाएगी। क्लियर है। और दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से आएगी, कहाँ से आएगी, जो फोकस से आएगी, इस तरीके से वो दर्पण से टकराएगी और इस तरीके से समांतर चली जाएगी। यह दोनों रिफ्लेक्टेड किरणें, यह दोनों परावर्तित किरणें जिसको बोलते हो, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड किरण बोलते हैं, यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, आई पर। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आप हिंदी में कहते हो मुख्य अक्ष। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यह नाम दे दिए आई डैश। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट हो गई ओ डैश, ठीक, और आई डैश इसका इमेज है। और ये आपको दिख रहा है कि इमेज जो है वो वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमने आपको बताया था कि अगर आप ये मान लेते हैं मिरर है और आप बहुत दूर इसके खड़े हुए हैं, तो जब आप बहुत दूर खड़े होंगे तो इमेज क्या होगा, एकदम छोटा होगा। आप थोड़ा सा आगे आएंगे, इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और थोड़ा आगे आएंगे और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप मिरर के पास आते जाएंगे आपका इमेज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपकी इमेज और आपकी एक्चुअल हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। वो पोजीशन कौन सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मीन्स जब कभी भी आप स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होते हैं, क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपकी जो हाइट होती है, एक्चुअल हाइट जो होती है और जो इमेज की हाइट होती है, वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लेते हैं ये हमारा बॉर्डर था, हमने आपको बताया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम इससे अगर इधर जाएंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी अगर अनंत की ओर बढ़ेंगे, और अगर मिरर की ओर बढ़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए पहली दोनों पोजीशंस के लिए इमेज छोटी है, यहाँ इक्वल हो गया, और इक्वल से जैसे ही सी से आगे आओगे अब आपकी इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो देखिए रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि ये रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इन्वर्टेड होगा क्योंकि नीचे बन रहा है। क्लियर है। और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वो आपको आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 5 की। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए,
F पर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? F पर। ये हो गया F, ये हो गया C। ऑब्जेक्ट को हमने ला के रख दिया F पर। यहाँ से देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास हो गया OO डैश। ये जो पैरेलल रे जाएगी, मीन्स समांतर प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से चली जाएगी। क्लियर? और दूसरी प्रकाश किरण जो आपको लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कुछ इस तरीके से ये O से चलेगी, लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो इससे टकराएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चली जाएगी। अब अगर इन रिफ्लेक्टेड रे को आगे की ओर बढ़ाओ तो देखिए ये कुछ ऐसे आगे की ओर बढ़ती जा रही इधर, तो अभी एक्चुअल में यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पर नहीं एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन ये आगे जाकर कहीं काटेंगी। तो हमने आपको पहले ही बताया कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इमेज, है ना, प्रतिबिंब की परिभाषा के अनुसार, कि जब तक कोई रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक कोई इमेज नहीं बनती है। मीन्स जब तक परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो ये देखिए अभी एक्चुअल में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि जैसे इनको हम आगे की ओर और बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये 100% श्योर है। क्लियर? तो ये आगे जाकर कहीं कटेंगी, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कहाँ कटेंगी? अनंत पर कटेंगी, इनफाइनाइट पर कटेंगी। क्लियर है? तो इस पोजीशन के लिए इमेज कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड और लार्जर इन साइज होगा। मीन्स वस्तु से क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और पांचवी पोजीशन क्या थी कि अगर इमेज फोकस पर रखिए और ऑब्जेक्ट फोकस पर रखिए तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। अगर वस्तु को फोकस पर रखते हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। देखिए पांचवी पोजीशन यही है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? वस्तु को F पर रखा है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है और वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा। अब आपको हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 6 की, है ना। पोजीशन नंबर 6 क्या थी कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए? पांचवी पोजीशन थी F पर। अब हम ऑब्जेक्ट को F से आगे ले आएंगे, मीन्स बिटवीन, ठीक है, ये थी F पर और ये क्या हो जाएगा? F व P के बीच में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गई OO डैश। यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी पैरेलल, ये ऑब्जेक्ट है। O डैश से चलने वाली जो समांतर प्रकाश किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी। ठीक है, और ये फोकस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो टकराने के बाद क्या होगा? वो सीधी चली जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों जो रे हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड किरण हैं, परावर्तित किरणें हैं, वो कुछ ऐसे बढ़ रही हैं। तो अब यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि अगर इनको आगे की ओर बढ़ाओगे तो ये ज़िंदगी में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक इमेज नहीं बनेगा। मीन्स जब तक यह एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा भाई? अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो काटेंगे नहीं, तो कहते हैं पीछे की ओर बढ़ाओ। हमने कहा पीछे आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पीछे पॉलिश है। क्लियर? पीछे क्या है? पॉलिश है, और कोई लाइट रे मिरर में इसको पार नहीं करती, तो फिर होगा सर इमेज बनेगा कैसे, है ना। तो आप एक्चुअल में नहीं बढ़ा सकते, तो आप ये अज्यूम कर लेंगे, है ना। ये अज्यूम करेंगे कि अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ा सकते, क्लियर, एक्चुअल में बढ़ा नहीं सकते हैं, हमने जैसे मैथ में होता नहीं मान लिया, तो अगर हम इनको बढ़ा सकते तो अगर बढ़ाते पीछे तो यह एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ा सकते तो एक दूसरे को आई पर इंटरसेक्ट करती, इस पर परपेंडिकुलर रख गया है आई डैश। तो यहाँ पर देखिए कि छठी पोजीशन में ये है ओ डैश, ये वस्तु है और ये वस्तु प्रतिबिंब है। अब आप देखेंगे कि जो छठी पोजीशन का इमेज है वो वस्तु से काफ़ी बड़ा है। क्लियर? और दर्पण के
पीछे है और सीधा है। तो छठी पोजीशन का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा होता है। क्लियर? वर्चुअल, इरेक्ट व लार्जर इन साइज। क्लियर है? लार्जर इन साइज होता है। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन फिर आज आपसे कहना चाहेंगे कि जो बच्चे आज नए हैं, जो आज पहली बार हमारी ये क्लास देख रहे हैं, ये क्लास देखने के पहले आप कल वाली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है? क्योंकि अगर आप कल वाली क्लास देखते हैं तो आपको ये रे डायग्राम बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, हम आपको अभी फिजिक्स की एकदम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम आपको नीट, IIT, JEE, पॉलीटेक्निक के क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अभी स्टार्टअप है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपकी सारी कमेंट्स को देखते हैं। अगर किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत आएगी तो हम उसके डाउट को पर्सनली क्लियर किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, इनके रे डायग्राम है, ठीक है? कल और आज दोनों की वीडियो जब देखेंगे तो ये आपको वीडियो एकदम, आज की लेक्चर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आने वाले समय में अभी तो हमारी थ्योरी चल रही है जिसमें आपको हम बेसिक से बेसिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम इसके न्यूमेरिकल्स जब लगवाएंगे तो वो न्यूमेरिकल्स जो आपके नीट, IIT, JEE, ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, CGL हो, कोई भी जिसमें भी GS आता है, ठीक है, जिसमें साइंस आता है, फिजिक्स आता है, उसमें इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आप चैनल से जुड़े रहें और हमको मोटिवेशन देते रहें। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू। हाँ भैया।